और चलिए आप नजर डालते हैं न्यूज अपडेट पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पे छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर से नक्सलवाद के निर्णायक खात्मे की जो तय डेडलाइन है उससे ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। रायपुर में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई की अब तक की सबसे अहम और निर्णायक बैठक मानी जा रही है। शाह का दौरा क्यों होता जा रहा है खास, और किन कार्यक्रम में शामिल होंगे, एक रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए महज 2 महीने का समय शेष है। शनिवार की शाम रायपुर पहुंचने के बाद शाह रविवार को राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति, बस्तर में चल रहे अभियानों और आगे की रणनीति पर विस्तार से समीक्षा करेंगे। अमित शाह का मिशन नक्सल उन्मूलन। नक्सलवाद खात्मे से पहले शाह की अध्यक्षता में 2 अहम बैठकें। शनिवार शाम को रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल खात्मे की तय डेडलाइन से पहले लेंगे बड़ी बैठक को अंतिम और सबसे अहम सुरक्षा समीक्षा माना जा रहा है। मीटिंग में सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र को लेकर करेंगे समीक्षा। ओडिशा से जुड़े नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति भी जानेंगे। अभियानों की प्रगति और इंटेलिजेंस इनपुट्स पर विस्तार से होगी चर्चा। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में मिले निर्देशों पर भी होगी चर्चा। खास बात यह है कि इस बैठक में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में मिले निर्देश और उनके क्रियान्वयन की जानकारी भी लेंगे। शाह के दौरे को लेकर के सीएम साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा हमेशा खास होता है। गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम के समापन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पंडुम का शुभारंभ करेंगी। बस्तर में पिछले 2 सालों से हालात बदले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय गृह मंत्री जी का दौरा हमेशा महत्वपूर्ण रहता है और पिछले साल से बस्तर पंडुम का आयोजन करते हैं। इस साल दूसरी बार कर रहे हैं, जिसके समापन में माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी आएंगे। बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन 2 साल कर चुके हैं, उसमें भी भारी उत्साह उस क्षेत्र के लोगों में दिख रहा है। हाँ, कल बस्तर पंडुम का शुभारंभ माननीय हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो करने वाली। छत्तीसगढ़ में अमित शाह की बैठक का मुख्य एजेंडा बस्तर संभाग में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन रहेगा। पिछले कुछ महीनों में बस्तर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने कई बड़े नक्सल विरोधी अभियानों को अंजाम दिया है। इन अभियानों के नतीजों, चुनौतियों और आगे की रणनीति पर अमित शाह अधिकारियों से सीधे फीडबैक लेंगे। अब इस बैठक के बाद क्या होगा, आगे ये वक्त बताएगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। ग्वालियर से अगली खबर। ग्वालियर में निजी अस्पतालों पर प्रशासनिक सख्ती के बाद से बंद होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कुछ निजी अस्पतालों ने खुद बंद करने का आवेदन दिया, तो कुछ गड़बड़ियों के चलते बंद हो गए हैं। पिछले 1 साल में करीब 132 अस्पताल बंद पड़े हैं। एक रिपोर्ट देखिए। के जाल में उलझे ग्वालियर जिले से बड़ा खुलासा सामने आया है। सिर्फ 1 साल में 132 अस्पताल बंद कर दिए गए। इनमें से कई तो कागजों में ही चल रहे थे। कई की बिल्डिंगें तो थी, पर डॉक्टर, स्टाफ और मरीज तक नहीं थे। यहाँ तक कि कई के पास तो इलाज के पूरे साधन तक नहीं थे। ताज्जुब की बात तो यह है कि ये अस्पताल 3 तरह से बंद हुए हैं। पहली वजह, 40 अस्पतालों ने खुद बंद करने के लिए आवेदन दिया। दूसरी वजह, 45 अस्पताल रिन्यूअल के लिए आवेदन ही नहीं कर पाए। तीसरी वजह, 47 अस्पताल ऐसे रहे जिनमें हेल्थ विभाग की टीमों ने तमाम कमियां मिलने के बाद सील कर दिया। इस दौरान जिले में 16 नए अस्पताल भी रजिस्टर्ड हुए। पहले जिले में 440 अस्पताल थे, 132 बंद हो गए और 37 नए खुल गए। अब शहर में 345 अस्पताल संचालित हैं। खास बात यह है कि ग्वालियर में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अस्पताल चल रहे हैं। अभी ये विगत कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो हमने हमारी टीम में जो ग्रुप बने हुए हैं उनको फिर सक्रिय किया, फिर से वो निरीक्षण चालू किए। निरीक्षण चालू करने का अभी हम 13 क्लिनिक सील कर चुके हैं
और इस बार हम लोग क्लिनिक जो सील्ड कर रहे हैं उनका कोर्ट में परिवाद लगा रहे हैं, कोर्ट केस लगा रहे हैं हम सब सारी क्लिनिक के ऊपर। दूसरी चीज, मैंने एक पैथोलॉजी के लिए भी जनरल इंस्ट्रक्शन जारी किया है। आपको बता दें कि शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा अस्पताल ग्वालियर जिले में बंद हुए हैं, जबकि संभाग के अन्य जिलों की बात की जाए तो बाकी जिलों में मुरैना 2, दतिया 6, शिवपुरी 2, श्योपुर 1, भिंड 1, गुना 1। इनमें से बुंदेलखंड हॉस्पिटल को 8 अप्रैल 2025 को बंद किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने रिन्यू कराने आवेदन ही नहीं दिया। कुछ अस्पताल तो सिर्फ कागजों पर थे। इस मामले में कानूनविदों का कहना है कि बिना CMHO और प्रशासन की मिलीभगत के यह अस्पतालों का गोरख धंधा नहीं चल सकता है। जा रहा है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश का CMHO ग्वालियर के बहुत दोषी हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी अस्पताल और क्लिनिक पनप रहे हैं कहीं ना कहीं इनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ये अस्पताल और क्लिनिक ग्वालियर में पनप रहे हैं। इतने सारे उदाहरणों के बाद भी CMHO का कार्यालय का दावा है कि फर्जी अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। इधर ग्वालियर के दिनारपुर में स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन को निजी हाथों में आसानी से जाने देने के मामले में जो दोषी अफसर हैं उनकी खैर नहीं होगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार ने साफ किया कि इस मामले में दोषी IAS और SCS अफसरों के खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने का प्लान बना लिया है। कोर्ट ने सरकार के इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई 9 मार्च की तय की, जिसमें सरकार की ओर से इस कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी होगी। मामला ग्वालियर के ग्राम दिनारपुर की लगभग 9 बीघा जमीन से जुड़ा हुआ है। 30 अगस्त साल 2003 को निजी व्यक्तियों के पक्ष में न्यायालय ने डिक्री की थी। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए साल 2008 में फर्स्ट अपील पेश की गई, जो 30 अप्रैल साल 2012 को निरस्त हो गई थी। इस याचिका को फिर से सुनवाई पर लेने और साल 2012 के आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए साल 2019 में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि साल 2012 से लेकर साल 2019 तक जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। कहीं ना कहीं जो माफिया तंत्र है ग्वालियर का, जो जमीनों को खुरदोड़ करने का काम कर रहा है और बड़े पैमाने पर दिनारपुर नहीं कई ऐसे मामले हैं। गोले के मंदिर पर 88 बीघा जमीन जो JB मंगाराम को अलॉट की गई थी, उसका गजट नोटिफिकेशन है, JB मंगाराम के नाम से उद्योग लगाने के लिए स्वीकृत की गई थी उद्योग विभाग से। उसके बाद उस जमीन पर आज आप देखिए बड़े बड़े पेट्रोल पंप और बड़े बड़े मैरिज गार्डन उस पर संचालित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से ये जमीन जो माफियाओं के नाम गई, इस पर रेवेन्यू अधिकारी बहुत बड़े दोषी हैं। इस मामले के जिम्मेदार अधिकारी जिनके कार्यकाल में बेशकीमती सरकारी जमीन निजी हाथों में पहुंची, उनमें कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं और कुछ अभी भी सेवा में हैं। उमा करारे, अनुज कुमार रोहतगी, RC मिश्र, रविनंदन तिवारी, कृपाराम शर्मा, राघवेंद्र कुमार पांडे, जो अफसर अभी भी सेवा में, उनमें IAS अधिकारियों में अनुराग सक्सेना, सुचिस्मिता सक्सेना, तरुण भटनागर, विदिशा मुखर्जी और विवेक श्रोत्रिय हैं। जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में रिंकेश कुमार वैश्य, गणेश जायसवाल, महिप तेजस्वी, अश्विनी कुमार रावत, प्रदीप तोमर, CB प्रसाद, अशोक सिंह चौहान। अब सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने हाईकोर्ट में लिखित में दिया है कि सरकार दोषी अधिकारियों की भूमिका की जांच कर कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट इस मामले में अब 9 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर। और न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।